महामारी के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और इस मामले में नेताओं के नाम सामने आने पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो कोविड फंड को लेकर जो सवाल उठा रहा था वो अब साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी का लेन देन का ऑडियो सामने आया है, जिसमें सरकार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन इसमें नेताओं के नाम भी आगे आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौर में भी कुछ लोग पैसे बनाने में लगे और इस मामले में नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष को तो राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने की नसीहत दे रहे हैं, तो इस महामारी में जो घोटाले कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री कार्रवाई करें, चाहे किसी भी दल का नेता क्यों ना हो। सरकार को इसमें कोई बैकफुट पे होने की आवश्यकता नहीं है। उनको क्लैरिटी के साथ ये बात कहने की आवश्यकता है कि कितना पैसा कोविड रिलीफ फंड में अलग अलग हेड्स में आया, चाहे वो पीएम केयर्स में आया, चाहे वो मुख्यमंत्री कोविड फंड जो बनाया गया है उसमें आया, और एक वाइट पेपर रिलीज किया जाए ताकि प्रदेश की जनता को ये पता हो कि कितना पैसा किस कार्य के लिए, किस क्षेत्र के लिए खर्चा जा रहा है। और जो हमने पहले प्रश्न चिन्ह पारदर्शिता पे उठाए हैं, आज वो कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर है, उनको जो गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर जो एफआईआर की गई है, और अभी पिछले कई दिनों से कई नेताओं के भी इसमें नाम आने शुरू हो गए हैं, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि इस कोविड की लड़ाई की आड़ में कई लोग जो है पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, इलीगल तरीके से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, और सरकार को उसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। जो एफआईआर हुई है उसका हम स्वागत करते हैं, मगर इसमें जो कानून के दायरे में रहते हुए तफ्तीश पूरी होनी चाहिए। पहले तो तफ्तीश भी नहीं हो रही थी। जब इसका जो ऑडियो है, क्लिप है, जब वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, उसके बाद सरकार को मजबूरन जो है वो एफआईआर के निर्देश देने पड़े। मगर आज भी जिस तरीके से इसमें तफ्तीश होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कई ऐसे लोग हैं जिनको बचाने की कोशिश करी जा रही है। तो हमारा यही निवेदन रहेगा कि ऐसी महामारी में अगर कोई लोग जो है अपने निजी लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को अगर सरकार हमें नसीहत दे रही है कि आप राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करें, तो हम भी सरकार को ये कहेंगे कि ऐसे लोग जो इसमें लिप्त है, चाहे वो किसी भी दल के हैं, चाहे वो उन्हें किसी का भी राजनीतिक संरक्षण है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसमें पूरी जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बात करी है, मगर निश्चित तौर से जो उन्होंने हिमाचल को जो है देश का क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए और यहाँ पे उसके परिप्रेक्ष्य में टूरिज्म को बढ़ाने की बात करी है, मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि इसमें एक और अभी भी जब हमने प्रदेश के अंदर लोगों को लाना शुरू किया, जो हिमाचली थे, जो हमारी जिम्मेवारी है उनको वापस लेना, उसकी वजह से जो इतना केसेस प्रदेश में बढ़ गए हैं। क्योंकि ये चीज़ें तभी हो सकती है जब आप होटलियर्स को कॉन्फिडेंस में लें, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी होटल वाला इस तरीके का कोई रिस्क लेना चाहेगा। जब भी कोई व्यक्ति ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति हिमाचल के अंदर आ रहा है, तो वो निश्चित तौर से सब लोगों को जो उनके कांटेक्ट में आते हैं उनको जो है वो इन्फ्लुएंस उनसे हो सकते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब वो वहाँ पर आएंगे, चाहे वो होटल स्टाफ है, चाहे वो टैक्सी से आ रहे हैं, टैक्सी वाले हैं, या एयरलाइन से आ रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव, एक जो है सही रूप से जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी सरकार इस पे सोच सकती है, और जितने भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो टूरिज्म इंडस्ट्री वाले हैं, उनके साथ बात कर ही इस विषय पर जो है वो आ सकता है। बट हाउ प्रैक्टिकल इट इज़, 1 लाख मजदूर अभी तक जा चुका है। 75,000 से 80,000 मजदूर रजिस्टर कर चुका है, जो कह रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन 4 ख़त्म होगा वो वापस अपने अपने राज्यों में, चाहे वो बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे नेपाल है, वापस जाना चाहते हैं। और इसमें जो मजदूर हमारे 2 इलाकों में ख़ास रूप से काम कर रहे हैं, एक जो
हमारे बागवानी क्षेत्र में जो सेब का तुड़ान करते हैं, और उसके साथ साथ जो चाहे वो फ्लावरिंग के समय में चाहे वो आपका तौलिया बनाने की बात है, स्प्रे करने की बात है, वो सारा कार्य करते हैं। और जो दूसरा मजदूर आपका इंडस्ट्रियल जो है कारखानों में, ख़ास रूप से जो आपका ऊना का इलाका है, बद्दी का इलाका है और काला अम्ब का इलाका है, वहाँ पे कार्यरत है। तो निश्चित तौर से हम ये समझते हैं कि एक और अगर वो वापस जाना चाहते हैं, सरकार को इसमें महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है कि कैसे उनको प्रदेश के अंदर रोका जाए, क्योंकि अगर एक बारी वो लोग यहाँ से चले गए, उनको वापस प्रदेश में लाना बहुत मुश्किल है। और जो हम बारी बारी ये अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा पूरा इकोनॉमिक ढांचा है, उस ढांचे का जो फाउंडेशन है वो हमारे मजदूर है। अगर हम उनको नहीं बचा पाएंगे, अगर हम उनको वापस यहाँ पे सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में बहुत दिक्कतें हिमाचल प्रदेश को आने वाले समय में होगी। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।